और उन्होंने अपील भी करा है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में कि उनको जॉइंट सिल्वर मेडल दिया जाए। नहीं, बिल्कुल उनने जो अपील की है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने जो अपने 3 बाउट्स लड़े थे वो उसमें उन्होंने जीत हासिल पाई थी, और उनको डिस्क्वालीफाई इस तरीके से करना, और कहीं ना कहीं हमारा जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है और जो पूरी टीम गई हुई है उनका पुख्ता तरीके से लड़ाई लड़ना इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ, मैं मानती हूँ कि उनको हमारे जो सिल्वर मेडल उनको मिलना चाहिए था उससे उनको वंचित रखा गया है। उम्मीद करती हूँ उनके साथ न्याय होगा। हरियाणा सीएम ने कहा है कि जब दिनेश फोगाट आएंगे उनका ग्रैंड वेलकम किया जाएगा, उनको एक मेडलिस्ट वाली सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी। बात फैसिलिटीज़ की नहीं है, सबसे बात इम्पॉर्टेंट है कि उनको उस समय पे समर्थन मिलना चाहिए था जब जब उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो जंतर मंतर पे हो, तब पूर्व मुख्यमंत्री हों जो अब केंद्र में आ गए हैं, या अब के मुख्यमंत्री हों, उन्होंने किसी ने हरियाणा की बेटी की आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि उसमें जातिवाद ढूंढने का काम किया, प्रांतों में लोगों को बांटने का काम किया। और अब वो सबसे बड़ी उनकी लाइफ की चुनौती है जहाँ पे जीता हुआ मेडल वो हार गई हैं क्योंकि एक आर्बिट्रेरी डिसीजन लिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि हरियाणा सरकार उनको पूरी मजबूती से लड़ाई लड़वाएगी, जो उन्होंने अपील की है उसमें उनका पूरा समर्थन करेगी। आज वक्त भी करा जाएगा लोकसभा में और ऑपोजिशन डिमांड करी है कि उसको पार्लियामेंट्री पैनल को भेजा जाए। जिस तरीके से वो वक्फ बिल लाया गया है, मैं पूछना चाहती हूँ क्या उनके अलायंस में भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ है? क्या जेडीयू और टीडीपी इस वक्फ बिल को देख चुके हैं और क्या उन्होंने अपनी मंजूरी दी है? और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इट इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट कि एक इम्पॉर्टेंट बिल आता है तो उसको सही तरीके से हर एक पार्लियामेंटेरियन हो, हर एक पक्ष हो, हर एक स्टेक होल्डर हो, उनकी सुनवाई हो, और उसके आधार पे जो भी अमेंडमेंट्स करने हैं वो अमेंडमेंट्स हों। बांग्लादेश में आज निकलेगी और वहीं पर इंडिया के बॉर्डर एरियाज में भी हाई अलर्ट है क्योंकि कल भी 500 लोगों ने करीब कोशिश करी थी एंट्री करने की। उम्मीद करते हैं कि स्थिरता आएगी। मोहम्मद यूनुस जी ने भी जो आज कहा है कि ही सीज अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्क विद इंडिया, और कहीं भी अगर कोई दरार है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि एक स्थिरता आएगी, एक बैलेंस्ड गवर्नमेंट आएगी, और जो भी प्रजातंत्र के उसूल हैं और जो नेबरहुड के जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग बांग्लादेश इंडिया एलाइज रहे हैं वो कंटिन्यू करेगा, और जो भी प्रेशर बॉर्डर्स पे आ रहे हैं क्योंकि एक अस्थिरता का माहौल है वहाँ पर, वो भी उसमें भी कमी आएगी। कमेंट था जिसमें उन्होंने कहा कि जस्ट लाइक ही स्टॉप यूक्रेन वॉर पीएम शुड सेव हिंदूज इन बांग्लादेश, इस पे क्या कहना है? जिस तरीके से हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं हिंदू घरों के खिलाफ, और जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके हॉस्टल्स में आ रही हैं, वो हिंसा खत्म करना ज़रूरी है, और वो तभी हो सकता है जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें इंटरेस्ट लेकर वो हिंदू घर जो बर्बाद किए जा रहे हैं, वो हिंदू परिवार जहाँ पे इस कत्लेआम चल रहा है उसको रोकने का काम करें। जब वो उन्होंने कहा है, उद्धव साहब ने, जब वो कहा गया था कि उन्होंने वॉर रुकवा दी, रशिया यूक्रेन की वॉर रुकवा दी बच्चों को वापस लाने के लिए, तो क्यों हम ये वायलेंस कम नहीं कर सकते हैं, जैसे हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं उनको वापस सुरक्षित जगहों पे लाया जाए। मैम जैसा कि उन्होंने रिपोर्टर से मीटिंग के वक्त कहा कि एमबीए पार्टनर से पूछा जाए कि अगर मैं सीएम पे इसके लिए ठीक हूँ या नहीं। उनसे सवाल किया गया था और उन्होंने जवाब दिया है, पर देखिए जो भी ओपिनियन पोल्स हैं, जो भी पॉपुलैरिटी पोल्स हैं, जो भी मीडिया पोल्स हैं, हर मापदंड से वो एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर फेज रहे हैं, एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर रहे हैं। जब उनका कार्यकाल था ऑलमोस्ट ऑलवेज टॉप 5 सीएम्स में वो माने जाते थे, और जो अभी दुर्भाग्यपूर्ण महाझूठी अलायंस के चीफ मिनिस्टर हैं, टॉप 3 बॉटम से, नीचे से वो माने जाते हैं। तो उसी में स्पष्ट हो जाता है कि सही मायने में महाराष्ट्र किसका नेतृत्व चाहती है और किसके लीडरशिप में महाराष्ट्र का विकास चाहती है, उसमें हमें दो राय नहीं है। महाराष्ट्र की जनता में मन में कोई संदेह नहीं है, और जो भी निर्णय होगा हम लोग एक साथ लेंगे, पर पॉपुलैरिटी में कहीं भी उनकी कमी नहीं है। जैसे कि कहना है कि मैं पूरी पार्टी को साथ लेता अगर मुझे सीएम पेज डिक्लेयर कर दिया जाए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं उनको ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगी। उम्मीद करूँगी कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सुन रही होगी और आरएसएस उनके खिलाफ और सारे जो आर्टिकल्स लिख रही है वो लिखना बंद कर देगी।